तो चलिए शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर से जो कहीं ना कहीं हरियाणा में सिपाही भर्ती पेपर से भी जुड़ी हुई मान करके आप चल सकते हैं। जी हां, सब इंस्पेक्टर पद के लिए हरियाणा में परीक्षा हुई। हरियाणा में एसआई भर्ती मामले को लेकर अब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है। और उधर प्रदेश के कई जिलों में पेपर लीक हो रहा है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया और पूछा कि परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे गए थे जिनका पुलिस भर्ती से कोई लेना देना ही नहीं है। जी बिल्कुल, एसआई मामले को लेकर रणदीप सुरजेवाला की तरफ से सरकार पर निशाना साधा गया और ये सवाल पूछे कि एसआई परीक्षा के अंदर ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिनका इस परीक्षा के अभ्यर्थियों से कुछ लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार यहां पर इन बच्चों के साथ धोखा कर रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और इसी को लेकर उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिल्कुल, और इस पर और ज्यादा बातचीत हम करेंगे। वंदना पुपली भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी, उनसे बात करेंगे। वंदना जी नमस्कार। वंदना जी सुन पा रही हैं आप? जी मुझे आवाज आ रही है, आपको आ रही है आवाज? जी बिल्कुल। वंदना जी, एसआई के एग्जाम को लेकर अब कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। एसएससी का पैटर्न पता नहीं कैसे और किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। वो एग्जाम को अगर देखा जाए तो लगता नहीं कि वो एसआई भर्ती कर रहे हैं। देखिए अरुण जी, मुझे लगता है कि आज मैंने भी सुना रणदीप सुरजेवाला जी को और कल भी सुन रही थी मैं। वो आजकल सुबह तैयार होते हैं और उनको स्क्रिप्ट लिख दी जाती है और आकर वो पढ़ देते हैं। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको चीजें नहीं दिखाई देती, वो बड़ी हैरानी की बात है। आज मैंने उनको सुना, वो बात कर रहे थे कि पेपर 1 दे दिया, पेपर 2 दे दिया, पेपर 3 दे दिया। अरे 10वीं का बच्चा भी अगर बोर्ड परीक्षा देता है तो 3 सेट होते हैं उसके और 3 तरह के अलग अलग पेपर दिए जाते हैं। तो फिर अब एसएससी नंबर 1 दूसरे पे दूसरे को, अरे पुरानी परंपरा है, कोई नई परंपरा नहीं। चलिए वंदना जी, इस बात को हम मान लेते हैं और रणदीप सुरजेवाला के आरोप पर न जाते हुए सवाल अब ये यहाँ पर आ जाता है, तो अगर ऐसा है जैसा आप कह रही हैं तो एसएससी क्यों अब दोबारा परीक्षा करवा रहा है उन 3 सेंटर्स पर? और 2 सेंटर्स तो आपके क्षेत्र रेवाड़ी से ही है। देखिए, जहां पर अगर लगता है कि पेपर में गड़बड़ हुई है तो वहां पर हम उसको दोबारा से करवाने का काम कर रहे हैं। और आप ये देखिए, जितने भी पेपर लीक करने की कोशिश की गई या पेपर लीक हुए, हमने उनको कैंसिल करा और दोबारा कराया। ऐसा नहीं है कि जैसे राजस्थान में रीट की परीक्षा हुई थी, 6-6 लाख की चप्पलें बटी थी और उसके बाद भी उस परीक्षा को कंटिन्यू रखने दिया गया था। तो जो परीक्षार्थी हैं उनके भविष्य के साथ कहीं पर भी खिलवाड़ नहीं हो और कोई ऐसा व्यक्ति जो नकल करके आगे बढ़ जाए, ये हम बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते हैं। और कहीं पर अगर लगा कि कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई है तो उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं, उसमें उन पर एतराज है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। राजस्थान जाकर क्यों नहीं बोलते कि 6-6 लाख की चप्पलें बटी? एक आखिरी सवाल, उसके बावजूद राजस्थान के लिए कुछ नहीं बोलते ये। एक आखिरी सवाल वंदना जी, जी वो वहां बोले कि ना बोले, लेकिन एक सवाल जो उभर करके आ रहा है, पहले सिपाही भर्ती, उसके बाद जिस तरीके से वो पेपर कैंसिल हुआ, आपने बताया कि आप पकड़ रहे हैं लोगों को, वो ठीक बात है। अब कार्रवाई हो रही है, वो सही बात है। हालांकि परीक्षार्थी अभी भी इंतजार कर रहे हैं उनकी भर्ती होगी कब। दूसरा, अब एसआई का जब एग्जाम लिया गया, एक आप पुलिस अधिकारी की भर्ती आप कर रहे हैं, उसमें जिस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं वो कहीं से भी ये दर्शाते नहीं है कि जो पेपर सेटर है या फिर एसएससी है वो कहीं से भी उस मामले को लेकर उस हद तक सीरियस है कि आप भर्ती किसकी कर रहे हैं और किस पद पर उनको अपनी ड्यूटी देनी है। देखिए अरुण जी, मुझे लगता है कि जो एचएसएससी के चेयरमैन है उन्होंने खुद आके इस बात को स्वीकार किया है और ये भी कहा है कि ये जो पेपर सेट करने का काम एजेंसी का है और अगर इस तरह के कोई क्वेश्चंस आए हैं तो उसका भी आगे से ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको याद हो, पीटीआई भर्ती जिस तरह से कैंसिल हुई थी उसमें महिला के लिए रिजर्व सीट पर पुरुष को रख लिया गया था। 10वीं उन्होंने 95 में पीटीआई कोर्स 95 में किया, 10वीं 97 में की। तो इस तरह की कोई गड़बड़ नहीं हो कि जिसके लिए उनको बाद में भुगतना पड़े अगर पेपर कहीं पर लीक होता है, क्योंकि कुछ पुरानी मानसिकता वाले लोग अभी भी हैं जिनको लगता है कि पेपर लीक होकर काम चल सकता है। पहले ऐसा ही हुआ करता था, पेपर लीक हो जाते थे और फिर भी जो लोग हैं वो पास हो जाते थे। लेकिन हम उस सब चीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाए। अगर पेपर लीक होता है तो उसको कैंसिल कर देते हैं और उसमें कुछ गलती है तो उसको हम ठीक कर देते हैं। नहीं, लेकिन होना ये चाहिए वंदना जी कि ऐसी कंडीशन आए ही ना, क्योंकि एक व्यक्ति आप देखिए कि जब एसआई भर्ती परीक्षा का कोई एग्जाम था, कोई रोहतक से रेवाड़ी जा रहा है, सुबह 8 बजे का एंट्री टाइम है, तो उसके लिए रात को 2:30 बजे बस चलाई जा रही है। 2:30 बजे कौन उठ के वहां जाएगा और 4 बजे पहुंचकर वो कहां तो आराम करेगा। तो इस तरीके की परीक्षाएं जब हो रही हैं तो हजार रुपए एक्स्ट्रा देकर के लोग पता नहीं किसी तरह परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं और फिर पेपर कैंसिल होता है, दोबारा पेपर देने।
इनसे बचा जाना चाहिए और पहले से ही पूरी तैयारी एचएसएससी की होनी चाहिए। पॉइंट यहाँ पर यह है। अरुण जी, आपकी बात सही है। हम बिल्कुल एक आइडियल कंडीशन में इस चीज को मानते हैं कि कहीं पर भी कोई गड़बड़ नहीं है और तैयारी भी इस ढंग से की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जब इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति की निष्ठा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर किसी व्यक्ति की निष्ठा नहीं है, वो इस ढंग से काम नहीं कर पा रहा है और उसकी वजह से सब कुछ बिगड़ रहा है, तो उसको भी पकड़ने का काम करेंगे। और साथ के साथ हमारी कोशिश रहती है कि जो लोग बच्चे सुबह उठकर गए हैं उनके साथ अन्याय भी ना हो। ये तो ना हो कि वो पढ़कर गए हैं लेकिन जो नहीं पढ़ा है वो पास हो जाए। तो कहते हैं ना कि कई बार जड़ें बहुत गहरी चली जाती है किसी चीज को, तो उसको ठीक करने में समय जरूर लगता है। कई बीमारी को ठीक करने में समय जरूर लगता है, लेकिन बीमारी अल्टीमेटली ठीक होगी। हम इस उम्मीद की तरफ बढ़ रहे हैं और पूरे प्रदेश की जनता इस चीज को मानती है कि हमारी जो नीयत है वो बिल्कुल सही है। हम चाहते हैं कि योग्यता के आधार पर भर्ती हो। लेकिन आपने जिस तरीके से वंदना जी कहा कि जो बच्चे पढ़ के जाएं उसी में से अगर आए वो, लेकिन चीजें नहीं हो रही हैं, आउट ऑफ सिलेबस चीजें आ रही हैं, तो इससे भी बच्चों को परेशानी हो रही है। और जो साल भर तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस पर भी पानी फिर रहा है। नहीं, आपकी बात सही है, मैं इस चीज को मान रही हूँ कि कुछ एक प्रश्न ऐसे आए थे और एक आध प्रश्न अगर इस तरह के आ गए हैं तो ये पहले भी कभी ना कभी गड़बड़ होती थी, लेकिन मैं ये मानती हूँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और इसकी तरफ हम पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं कि जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं वो पढ़ाई करने के बाद चाहते हैं कि हमें पेपर पास करके हम नौकरी ले लें, तो उसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे से इस तरह की कोई गड़बड़ ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी, आप जुड़ी हमारे साथ और पक्ष आपने रखा। तो अब रणदीप सुरजेवाला की तरफ से जिस तरीके से सवाल उठाया गया है उसका जवाब अब कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल यहाँ पर बीजेपी आएगी। कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि जो तमाम तरीके की दिक्कतें अभी आई हैं उनको दूर किया जाएगा और भविष्य में जब दोबारा से इस तरीके की परीक्षाएं होंगी तो उनमें इस तरीके की दिक्कत सामने नहीं आएगी और सुचारू रूप से प्रक्रिया इसको जो है इसको किया जाएगा ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, पेपर वो आसानी से दे पाए। चलिए, छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बेहद महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाएंगे। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।